हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश विद कोमल। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। दिस इज माई पेन और विच इज योर पेन। दोनों सेंटेंस में दिस और विच आए हैं, लेकिन क्या दोनों प्रोनाउन हैं या कभी प्रोनाउन और कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं? एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर देते हैं। तो अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स, सीटेट, एसएससी, एनडीए या फिर सीडीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ डेफिनेशंस नहीं पढ़ाएंगे, हम सिखाएंगे एग्ज़ाम ट्रिक्स, शॉर्टकट्स और हिडन रूल्स जो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देगा। सो लेट्स बिगिन प्रोनाउन पार्ट 2। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो नाम से ही समझ आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? पॉइंट आउट करना, यहाँ किसी पर्सन या थिंग की तरफ सिग्नल करना। पॉइंट आउट मीन्स यानी किसी भी पर्सन या थिंग की तरफ हम सिग्नल करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसके मेंबर्स कौन से हैं? जो वर्ड्स हमारे यूज होते हैं वो कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। अब यहाँ तक एक गोल्डन रूल याद रखना, इनके बाद अगर नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दिस इज़ माई बैग, यहाँ दिस के बाद नाउन नहीं है, वर्ब का यूज़ हुआ है। दिस प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर दिस के बाद नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोज आर माई बुक्स, यहाँ भी दोज के बाद नाउन नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन है। लेकिन दिस बुक इज माइन, अब देखिए दिस के बाद यहाँ बुक आ गया, तो ये क्या है? तो अब ये दिस हमारा प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ? तो एग्जाम ट्रिक क्या है? नाउन चिपका हुआ है तो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है। बस इतना याद रखो, 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना एग्जाम याद रखना। अगर नाउन उसके साथ चिपका है, दिस, दैट, दीज, दोज के साथ, तो वो हमारा एडजेक्टिव है। अगर नाउन नहीं है तो वो हमारा प्रोनाउन है। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी हैव अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? क्वेश्चन करना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक हाउ कॉप्स, हाउ द पुलिस, हाउ दे इंटरोगेट द थीव, criminals, how they interrogate? They ask the questions. When they ask the question, it means they are interrogating the person. They interrogate the person, that means it is interrogative person. It is interrogative pronoun, so it is interrogative pronoun. So remember it. इसके मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चंस वर्ड होते हैं, ठीक है। हु, वूम, हुज, विच, व्हाट। लेकिन यहाँ भी एक कंफ्यूजन होती है। हर विच प्रोनाउन नहीं होता, हर वट प्रोनाउन नहीं होता। एग्जाम्पल देख लो। विच इज योर सीट, यहाँ विच अकेला यूज हुआ है, प्रोनाउन। लेकिन विच सीट इज योर, अब विच के बाद सीट आ गया, तो अब विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। सेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट प्रोनाउन। लेकिन व्हाट कलर्स डू यू लाइक, अब कलर नाउन है, तो ये अब एडजेक्टिव बन जाता है। इजी फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन वर्ड नाउन तो एडजेक्टिव है, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब है तो प्रोनाउन है। इस फॉर्मूला को एग्जाम में बहुत काम आता है, प्लीज़ इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर इट। आपको बस याद रखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन है तो वो हमारा एडजेक्टिव है, अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ वर्ब है देन इट इज प्रोनाउन। रिमेंबर इट। सो नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है। डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझिए रिलेटिव प्रोनाउन डू क्लोजेस को, दो क्लोजेस को कनेक्ट करता है।
और पहले वाले नाउन की इंफॉर्मेशन देता है। तो अब मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन connect two clauses, it connects the two clauses, okay, so और पहले वाले नाउन की इंफॉर्मेशन देता है, and it gives the information of the previous noun. So let's see the example of this one. The girl who won the prize is my cousin. Now who किसी के बारे में बताता है, गर्ल इसलिए who relative pronoun है, okay. I'm repeating again, the girl who won the prize is my cousin. हु किसी के बारे में बताता है, गर्ल इसीलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके. आई टोल्ड यू ना, इट कनेक्ट टू क्लोजेज और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स सी द मेंबर्स ऑफ दिस रिलेटिव प्रोनाउन. सो इसके मेंबर्स कौन से हैं? हु, whom, whose, which, that. Okay, so that is also clear to all of you. What is the relative pronoun? That relate the two words, sentences. Okay, so that is called our relative pronoun. Now let's see the differences between who and whom. सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, सिंपल रूल है. who सब्जेक्ट के लिए, एक्शन करने वाला. ओके, एग्जाम्पल द बॉय हु हेल्प्ड मी, बॉय हेल्प कर रहा है, सब्जेक्ट हु. लेकिन द बॉय whom आई मेट यस्टरडे में है, बॉय एक्शन रिसीव कर रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है. तो ये याद रहेगा, बिल्कुल इजी सा है. सब्जेक्ट के लिए एक्शन करने वाला हु है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय हु हेल्प्ड मी, यहाँ पे हु हमारा कौन किसके लिए हो रहा है, ये इसको सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है. सो दैट मीन्स इट इज ओके यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. लेकिन अगर यहाँ हम देख लेते हैं, दैट इज हु. द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे में द बॉय एक्शन रिसीव कर रहा है, दैट इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट. हुम इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज द सुपर ट्रिक? अगर कंफ्यूजन हो हु या हुम में, सेंटेंस में हु की जगह ही या दे लगा के देखो. ठीक है, आपको क्या करना है, जहाँ पे भी ये वर्ड यूज होगा हु और दे आपने लगा कर देखना है. अगर सेंटेंस सही लगा, हु अगर हिम या देम फिट हो, वूम एग्जाम्पल वूम डिड यू इनवाइट, आई इनवाइटेड हिम, नॉट ही, इसलिए वूम. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने जो आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आपने यूज़ करके देख लेना. अगर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बैठता है, देन यू कैन आइडेंटिफाई दिस. ये ट्रिक बहुत फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. ओके, एंड नाउ लेट्स सी दैट सीक्रेट. ये रूल बहुत कम स्टूडेंट्स को ही पता है. बेस्ट, ओनली, ऑल, नन, सेम, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ज़्यादातर दैट यूज़ होता है. आई एम रिपीटिंग अगेन, बेस्ट, ओनली, ऑल, नन, सेम, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, इनके बाद ज़्यादातर हमारा क्या होता है, दैट इज़ यूज्ड ऑलवेज. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल. दिस इज़ द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन. यहाँ विच नहीं, दैट. ओके, ये भी एग्जाम के लिए बड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं. विच दैट क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम्स टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स. सो रिमेंबर दिस ट्रिक, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. Okay, if still you have any doubt, please comment me in the comment box. I am here to tell you to clarify your doubts. Now let's see some more tricks for it. अब मैं आपको 2 एक्स्ट्रा ट्रिक्स बताती हूँ. ओके, जो स्लाइड्स 1 में नहीं थी. ठीक है, ट्रिक नंबर 1, हु सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है, विच एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होता है, और दैट पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए आ सकता है. लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में पर्सन्स के लिए हु ज़्यादातर प्रेफर्ड होता है. नाउ ट्रिक नंबर 2, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कंप्लीट क्लोज आ गया तो पहले नाउन आइडेंटिफाई करो. रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसी नाउन को रेफर करेगा, इसलिए पहले नाउन पकड़ो फिर प्रोनाउन चूज करो. इजी, इट्स इजी. आई कैन रिपीट अगेन. ट्रिक नंबर 1, हु सिर्फ पर्सन्स के लिए, विच एनिमल थिंग्स के लिए यूज होगा, और दैट जो है वो पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए आ सकता है. लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में पर्सन्स के लिए हु ज़्यादातर प्रेफर्ड है, मोस्टली हु इज यूज्ड.
ओके। ट्रिक नंबर 2, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कंप्लीट क्लोज आ गया तो पहले आप नाउन को आइडेंटिफाई करो। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन फर्स्ट। when you will identify the noun, then you can choose the pronoun. Okay, now it's practice time. अब देखते हैं आपने कितना सीखा है। Okay, so here are the worksheets. Solve this worksheets, comment me your answers. Okay, I will see how many of you are able to identify the noun, how many you are able to understand the pronouns and आपका क्या स्कोर रहता है। आई एम वेटिंग फॉर योर स्कोर। सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एग्जाम ट्रिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्टकट्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इजी इंग्लिश विद कोमल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। Thank you for watching. See you in the next lesson. Happy learning.